पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स 6 साल बाद 50,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 273 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इसी पर बात करने के लिए कराची से शहरयार जंजुआ हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहरयार, क्या डिटेल्स हैं? तकरीबन 6 साल 5 महीने के बाद आज स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क 100 इंडेक्स 50,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया है। रवां माह अभी तकरीबन 100 इंडेक्स में 3500 पॉइंट्स तक का इजाफा रिकॉर्ड किया जा चुका है। वजूहात इसकी मल्टीपल्स हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि रुपया अगेंस्ट डॉलर मुसलसल मजबूत हो रहा है। तकरीबन 11% से ज़ायद रुपया मजबूत हो चुका है अगेंस्ट डॉलर। साथ ही स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर्स हैं वो ये तवक्को कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में 30 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है, उसमें शरह सूद में एक बड़ी कमी हो सकती है क्योंकि इन्फ्लेशन मुल्क में अब बतदरीज कम हो रही है। हालिया अभी पेट्रोलियम प्राइसेस भी कम हुई हैं, तकरीबन 40 रुपये पेट्रोल कम हुआ है। उसकी वजह से उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के जो फिगर्स आएंगे इन्फ्लेशन के, उनमें भी एक बड़ी कमी हो सकती है। इसके अलावा मुल्क में जो एक स्मगलिंग के खिलाफ एक बहुत ही मेजर जो क्रैकडाउन चल रहा है, उसके भी बहुत मुस्बत नतीजे आ रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर्स के रिजल्ट बहुत अच्छे आए हैं, तो उम्मीद की जा रही है स्टॉक मार्केट के जो ब्रोकर्स हैं कि मईशत जो है अब उस बतदरीज सही सिमत में जा रही है और आने वाले दिनों में मजीद मुआशी इस्तेहकाम मुल्क में देखा जा सकता है। जी ठीक है, कराची से शहरयार जंजुआ में अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। वफाकी हुकूमत ने नैब तरामीम फैसला चैलेंज कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अपील दायर कर दी है। कानून साजी पार्लियामान का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत की ये अपील है। सुप्रीम कोर्ट से अपील में नैब तरामीम के खिलाफ फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अदालत से नैब तरामीम को बहाल करने की इस्तदा की गई है। अपील में फेडरेशन, नैब और चेयरमैन PTI को फरीक बनाया गया है। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडयाला जेल में साइफर केस के मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम कर दी गई है। खुसूसी अदालत की जानिब से आइंदा समात मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। गुज़श्ता समात पर चालान की नकूल तकसीम ना होने के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई नहीं हो सकी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समात 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का कहना है कि पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती हर मौके पर साबित कदम रही है। CPEC फ्लैगशिप मंसूबा है जो पाक चीन स्ट्रैटेजिक ताउन का मजहर है। ये दोनों ममालिक के बढ़ते इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात की अलामत है। CPEC ने पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे को जदीद बनाया। निगरान वज़ीर आज़म चीन के थिंक टैंक और स्कॉलर से गुफ्तगू कर रहे थे। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ PTI की दरख्वास्त इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फैसला 19 अक्टूबर तक के लिए महफूज कर लिया है। कराची से लियाकत राना हमें अपडेट करेंगे। जी लियाकत। कराची मुर्तज़ा वहाब ने ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए 3 मुख्तलिफ UC से कागजात नामजदगी जमा कराए थे जो कि मंजूर कर लिए गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के UC3 मारीपुर से कैंडिडेट है जाहिद जदून, उन्होंने मुर्तज़ा वहाब के कागजात नामजदगी की मंजूरी को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया था। आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट उबैद अहमद खान पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल ने वकला के दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया है और 19 अक्टूबर को मुर्तज़ा वहाब के कागजात की मंजूरी के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला सुनाया जाएगा। दरखास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुर्तज़ा वहाब गिदरी डिफेंस के रहायशी हैं, वो वहीं के वोटर हैं, तो लेकिन इसलिए वो कानून के मुताबिक मारीपुर से इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्योंकि जो लोकल बॉडीज एक्ट है उसके मुताबिक कैंडिडेट वहीं का इलेक्शन लड़ सकता है जहाँ का वो वोटर हो। लिहाजा कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएं। जबकि मुर्तज़ा वहाब का मौक़िफ़ था कि वो कराची के रहायशी हैं और कराची में इलेक्शन लड़ने का उनको इख्तियार हासिल है। जी, कराची में इलेक्शन लड़ने का उनको इख्तियार हासिल है। लियाकत राना कराची से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता हुआ है, 276 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस अमीर से। जी हारिस अमीर, बताइएगा सूरत हाल। मोहतरमा थोड़ी आज जो है वो रिवर्स है सिचुएशन, क्योंकि एवरेज तकरीबन 1 रुपी का फॉल आ रहा था। थोड़ा सा डिमांड भी है और ओपन मार्केट के अंदर भी जो है थोड़ी सी कुछ एक्सचेंज कंपनी ने कहा कुछ ट्रैवलिंग है लोगों की, तो उन्होंने डॉलर्स कुछ परचेज किए फॉर ट्रैवलिंग पर्पस। प्लस इंटर बैंक में भी थोड़ा सा जो सुबह 275.80 तक दिया था उसमें भी थोड़ा सा रिवर्स है और 276.60 तक का ट्रेड हो रहा है। और उसमें जो है बैंकर्स ये बता रहे हैं
कि इम्पोर्टर्स की तरफ से कुछ डिमांड या कुछ पेमेंट है ऑयल की 50 मिलियन to 60 मिलियन डॉलर्स की, जिसकी वजह, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल यही है कि डॉलर जो है वो थोड़ा वीक ही होगा आने वाले वक्त में। जी हारिस ज़मीर, बहुत शुक्रिया आपका। रवा माली साल की पहली सहमाही में 3.52 अरब डॉलर बैरूनी कर्ज लिया गया। पहली सहमाही में मिलने वाली फंडिंग में 3.49 अरब डॉलर कर्ज और 34 मिलियन ग्रांट है। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सिर। जी, रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान 3 अरब 52 करोड़ डॉलर का कर्ज लिया गया है। जो दस्तावेज इक्तसादी अमूर डिवीजन की रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि पहली सहमाही में मिलने वाली फंडिंग में 3 अरब 49 करोड़ डॉलर कर्ज है और 34 मिलियन ग्रांट ली गई है। 3 अरब 49 करोड़ डॉलर का जो कर्ज है इसमें से 2 अरब 65 करोड़ डॉलर बजटरी सपोर्ट और 874 मिलियन प्रोजेक्ट इमदाद के तौर पर मिले हैं। इक्तसादी अमूर डिवीजन की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 2 अरब 23 करोड़ डॉलर के फंड्स मिले थे। रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मौसूल हुए हैं और UAE से भी 1 अरब डॉलर की जो सेफ डिपॉजिट है वो भी इक्तसादी अमूर डिवीजन ने रवा माली साल की पहली जो सहमाही है उसमें शामिल किए हैं। इक्तसादी अमूर डिवीजन की रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान को 321 मिलियन डॉलर की बैरूनी फंडिंग हासिल हुई है। चीन से 508 मिलियन डॉलर और मुख्तलिफ अदारों से 490 मिलियन डॉलर मौसूल हुए हैं। दो तरफा मुआहिदों के तहत कर्ज के तौर पर 324 मिलियन डॉलर मौसूल हुए। पहली सहमाही के दौरान नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से 204 मिलियन डॉलर मौसूल हुए हैं। 204 मिलियन डॉलर मौसूल हुए हैं। इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की रूस के सदर प्यूटन से मुलाकात है, ऐसा बताना है ज़राए का। निगरान वज़ीर आज़म की रूस के सदर से मुलाकात आज होगी। किन अमूर पर बातचीत होगी ये जानेंगे नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन, बताइएगा। जी देखें, ज़राए ने बताया है कि जैसा कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ चीन के दौरे पर हैं और वहाँ पर वो बेल्ट एंड रोड जो फोरम है उसमें शिरकत करेंगे। 17 आज और कल यानी कि 17 और 18 अक्टूबर को जो है इस फोरम का इनेकाद होना है। तो इस हवाले से जो साइड लाइन्स पर जो आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हैं उसमें ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म की रूस के सदर प्यूटन से जो है वो आज मुलाकात तय पा गई है और इस हवाले से पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक तकरीबन 7 बजे शाम ये मुलाकात होनी है। इससे कबल जो है वो चीन के सदर जो शी जिनपिंग हैं उनकी तरफ से तमाम मेहमानों के एजाज़ में एक इस्तकबालिया रखा गया है और इस इस्तकबाली में जो है वो निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी शिरकत करेंगे। इस इस्तकबाली के बाद जो है वो सदर प्यूटन से निगरान वज़ीर आज़म की 1-on-1 मुलाकात है और ज़राए बता रहे हैं कि इसमें खित्ते की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बातचीत होगी, इक्तिसादी अमूर पर बातचीत होगी और जो तेल के हवाले से जो मामला पाकिस्तान के रूस के साथ चल रहे हैं उस हवाले से भी मामला ज़ेरे गौर आएंगे और ख़ास तौर पर जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उस पर भी मजमूई तौर पर जो सदर प्यूटन है उससे वज़ीर आज़म बातचीत करेंगे। जी, इक्तिसादी अमूर के हवाले से भी बातचीत होगी। जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। ईंधन की अदम फराहमी, कौमी एयरलाइन का शेड्यूल दरहम बरहम। PIA की मुल्की और गैर मुल्की 19 परवाजें मनसूख। 20 से जायद मुल्की और गैर मुल्की परवाजों की रवानगी में गैर मामूली ताखीर। इसी हवाले से तफसीलात जाने के नुमाइंदा नवीद कमाल से। नवीद, बताइएगा ये मसाइल कब तक हल हो जाएंगे? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ ये मसला आया था जब PIA के तैयारों को फ्यूल की फरहमी मुअत्तल हो गई थी। PSO ने अदम अदायगी पर यह फरहमी मुअत्तल की थी। इसमें जो है 19 परवाज़ें ऐसी हैं जो ताख़ीर का शिकार हैं। 20 परवाज़ें जो है मनसूख कर दी गई हैं। जो रात की परवाज़ें थी जो इस्लामाबाद से कराची आती हैं, शेड्यूल होता है PIA का, तमाम ही परवाज़ें मनसूख हो गई थी। इसी तरह इस्लामाबाद से मदीना के लिए परवाज़ थी वो जो है ताख़ीर का शिकार थी, 9 घंटे उसमें जो है ताख़ीर हुई। इसी तरह सियालकोट से जद्दा और रियाज की परवाज़ें थी वो मनसूख हुई। मुल्तान से मदीना की परवाज़ थी उसमें ताख़ीर हुई। इस तरह गिलगित, कोयटा जो छोटे शहरों के लिए जो परवाज़ें थी उनको मनसूख कर दिया गया। PIA की जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं कि फ्यूल के मसले पर बातचीत हो गई है। 10 करोड़ पे जो है रोज़ाना की जो है PIA अदायगी करेगा। रोज़ाना की बुनियाद पर अदायगी से जो फ्यूल है वो तैयारों को रोज़ाना की बुनियाद पर दिया जाएगा, जिससे ये ऑपरेशन जो है वो एक दफ़ा फिर बहाल हो जाएगा। जी नवीद कमाल, बहुत शुक्रिया आपका।
पाकिस्तान से 12,096 मुबैना जाली पासपोर्ट्स के इजरा का मामला सऊदी हुकूमत की शिकायत पर वजारत दाखिला की कायम इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। जाली पासपोर्ट पर सफर करने वालों की फहरिस्तें तहकीकात कमेटी को मौसूल हो चुकी हैं। इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से आदिल तनोली हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल, बताइएगा। पर सऊदी हुकूमत की जानब से जो शिकायत की गई है, वजारत दाखिला की जानब से कायम करदा कमेटी ने जो है बाकायदा तौर पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। वजारत दाखिला की 5 रुकनी कमेटी जो है वो इसकी तहकीकात कर रही है और डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन जो है वो इसके सेक्रेटरी जनरल है। डायरेक्टर पासपोर्ट और कमेटी हुकाम की जानब से तमाम तर जो लिस्टें हैं उनको मौसूल हो चुकी हैं और नादरा से भी अफ़गान शहरियों का डेटा जो है वो हासिल किया जाएगा। जैसे ही सऊदी हुकूमत की जानब से पाकिस्तानी सफारतखाने को जाली पासपोर्ट के मामले पर शिकायत की गई है, उसके बाद वजारत दाखिला की जानब से ये हुक्म दिया गया है कि इस पर मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करके जो है वो वज़ीर दाखिला को 15 दिन के अंदर पेश की जाएगी। उसी के तनाजुर में आज वजारत दाखिला की कायम कमेटी ने बाकायदा तौर पर लिस्टें हासिल करके उनके ऊपर काम का आगाज़ कर दिया है। गुज़श्ता रोज़ जो है ये कमेटी कायम की गई थी। अब पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन हुकाम की जानब से नए पासपोर्ट के इजरा में भी जो है वो तस्दीक का अमल जो है उसको भी मज़ीद सख्त कर दिया गया है। नए पासपोर्ट जो हैं उनकी मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद जो है वो लोगों को पासपोर्ट जो है वो जांच पड़ताल के बाद लोगों को पासपोर्ट जारी किए गए हैं। इस्लामाबाद से आदिल तनोली अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका।